Hello everyone, this is the fifth lecture for the chapter life process. Today in this lecture we are going to cover the topic excretion. ठीक है, excretion तो ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, दैट इज excretion. तो excretion को अगर हमें डिफाइन करना होगा तो हम कहेंगे कि रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से वेस्ट को रिमूव करना फ्रॉम द बॉडी, इसी को क्या कहते हैं एक्सक्रीशन. इसके पहले हमने डिस्कस किया था कि गैसियस वेस्ट जो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो गैसियस वेस्ट होता है जो कि प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के दौरान, प्लांट और एनिमल्स उसको कैसे बॉडी से रिमूव करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे कि जब सेल्स या बॉडी आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म करती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म करती है, तो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते वक्त कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं. क्या बनते हैं? मेटाबॉलिक वेस्ट. इस मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से रिमूव करने की प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? एक्सक्रीशन. अब हमारी एक्सप्लेनेशन या इसका एक्सक्रीशन जो प्रोसेस है उसकी अगर हम डिफिनेशन दे तो और बेटर वे में हम क्या कहेंगे? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट. ठीक है, मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. ठीक है, इसको ही क्या कहते हैं? हम है कॉल एक्सक्रीशन. ओके, इसको ही क्या कह देते हैं? एक्सक्रीशन. अब ये मेटाबॉलिक वेस्ट जो है ये कहा जाता है कि ये नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं. ये क्या है? ये नाइट्रोजनस वेस्ट है. इनका बॉडी से बाहर करना बहुत ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट है. अगर इसे बॉडी से बाहर नहीं किया गया तो एक पर्सन की जो लाइफ है वो एक पर्सन जो है उसकी डेथ भी हो सकती है. ठीक है, तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट आपके क्या क्या हो जाएंगे? दैट इज यूरिया, यूरिक एसिड, ये अमोनिया. ठीक है, ये सब क्या है? आपके नाइट्रोजनस वेस्ट है. इन नाइट्रोजनस वेस्ट का ही रिमूवल बॉडी से होना, इस प्रोसेस को क्या कह देते हैं? हम इसको कह देते हैं एक्सक्रीशन. सो ये प्रोसेस जो होती है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में ये प्रोसेस डिफरेंट मेथड से होती है. ठीक है, हैव डिफरेंट मेथड फॉर डूइंग दिस प्रोसेस. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट मेथड से होती है. इन केस ऑफ, अगर हम एग्जांपल लें, इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, लाइक अमीबा, यूनिसेलुलर का एक एग्जांपल ले रहे हैं, दैट इज अमीबा. इसके अंदर जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस होगी वो होगी एक सिंगल सेल से, और वो प्रोसेस होगी कैसे? बाय डिफ्यूजन. डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू एक्सक्रीशन होगा इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा. ठीक है, इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल लें, मल्टी सेलुलर, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होती है इनके पास वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स होते हैं. ठीक है, जो ये फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, दैट इज एक्सक्रीशन. सो हम एग्जांपल लेंगे ह्यूमन बींग्स का. सो आवर नेक्स्ट हेडिंग इज एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स. ओके, सो ह्यूमन बींग का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वो बना होता है कंपोज्ड ऑफ और कंसिस्ट ऑफ, ये किस चीज से बना होता है? फर्स्ट इज ए पेयर ऑफ किडनी, ए पेयर ऑफ किडनी. ठीक है, किडनी का एक पेयर होता है. दूसरा एक पेयर होता है यूरेटर का. यूरेटर क्या है? ये ट्यूब्स हैं. और यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर. ये मसल सेल्स का बना हुआ था, ये मस्कुलर ऑर्गन है ब्लैडर. ठीक है, जहां पे यूरिन स्टोर होगा. एंड नेक्स्ट इज यूरेथ्रा. ये ओपनिंग जिससे यूरिन जो है बॉडी से बाहर पास आउट कर दिया जाएगा. सो किडनी क्या है? इस ये फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती हैं इनके अंदर, जहां पे जो यूरिन होता है, जो आपका ब्लड होगा वो फिल्टर होगा, ब्लड फिल्टर होगा और क्या बनाएगा? प्रोडक्शन करेगा यूरिन का. वो यूरिन जो होंगे पास होंगे थ्रू यूरेटर. यूरेटर जो है ये ट्यूब्स हैं, ये देखो आप, ये ट्यूब्स हैं जो कि पास करेंगे इसको कहाँ पे? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर. ये ब्लैडर है ये. ठीक है, इस ब्लैडर के अंदर ये इसको स्टोरेज, या आप कह सकते हो ये स्टोरेज ऑर्गन है. ठीक है, यूरिन यहाँ पे स्टोर होगा और थ्रू यूरेथ्रा
यूरेथ्रा क्या है? ये ओपनिंग है जहां से यूरिन को बाहर पास आउट कर दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है, यूरिन का फॉर्मेशन क्यों हुआ, हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड, हाउ यूरिन का फॉर्मेशन कैसे हुई या इसका प्रोडक्शन कैसे हुआ। तो कहा जाता है ब्लड से वेस्ट को निकाला जाता है, ब्लड से वेस्ट को निकाला जाता है। वेस्ट भी कौन सा? नाइट्रोजनस वेस्ट स्पेशली। ठीक है। ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने पर जो फिल्ट्रेट बचता है वो बनता क्या है? दैट इज यूरिन। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है कि ये यूरिन जो है कैसे बन रहा है। तो किडनी की यूनिट होती है, क्या होती है? किडनी जो होती है ये कंपोज्ड ऑफ इसकी एक यूनिट होती है जिसे कहा जाता है फिल्ट्रेशन यूनिट। उसका नाम क्या है? नेफ्रॉन। ये आपका बना हुआ है स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का। फिल्ट्रेशन यूनिट, इसको क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। यानी थाउजेंड्स ऑफ नेफ्रॉन किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि काम क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन का। अब ये प्रोसेस होती कैसे है? अगर हम एक डायग्राम ड्रॉ करें, यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, फिर भी हम भी ड्रॉ करते हैं इस डायग्राम को, कि एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। ये कप लाइक स्ट्रक्चर है, इससे ट्यूब्स आगे बढ़ रही हैं। ठीक है। लाइक दिस। ये नीचे जाके थिन होती हैं, जिसे कहा जाता है लूप ऑफ हेनले। फिर ये ऊपर की तरफ जाती है, असेंडिंग लिम्स इनको कहते हैं। और जाके ये कलेक्टिंग डक्ट है। ठीक है। यहाँ पे जाके ये कलेक्ट होना स्टार्ट होते हैं। ओके। सो ये क्या है हमारा जो कप लाइक स्ट्रक्चर है? इस कप लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है, ये क्या है? बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल। ठीक है। कप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बोमेंस कैप्सूल। और आप देख रहे हो कि जो हमको पता है कि ब्लड जो है वो वेस्ट को और न्यूट्रिएंट्स को बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है, इसके बारे में हमने डिस्कस कर रखा है। ठीक है। तो ये ब्लड जो है इस वोमेन कैप्सूल में आता है और कैपिलरीज का एक नेटवर्क बनता है, कैपिलरीज का एक नेटवर्क बनेगा। ठीक है। इसका कलर अब मैं चेंज कर रही हूँ। ये थिन स्मॉलेस्ट वेसल्स, ब्लड वेसल्स होते हैं, जिसको कहा जाता है कि कैपिलरीज। ठीक है। स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल क्या होती है? कैपिलरीज। तो कैपिलरीज का एक नेटवर्क बनता है और इस नेटवर्क को क्या कहा गया? ग्लोमेरुलस। किडनी के अंदर इसका नाम दिया गया ग्लोमेरुलस। ये क्या है? कैपिलरीज का नेटवर्क है। कैपिलरीज का ये नेटवर्क है, जिसको क्या कहा गया? ग्लोमेरुलस। ओके। ग्लोमेरुलस। यहां से ब्लड जो है अब फिल्टर होगा। सो किडनी में जो प्रोसेस होगी, यानी यूरिन के फॉर्मेशन में, ठीक है, फॉर्मेशन में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट इज फिल्ट्रेशन। ठीक है। एंड सेकेंड इज रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन एंड द थर्ड वन इज सिक्रीशन। सो पहले हम क्या देखेंगे? फिल्ट्रेशन, यानी ब्लड से चीजें कहाँ क्या हो गई? फिल्टर आउट हो गई यहाँ पे। ठीक है। ये आगे थ्रू बोवेंस कैप्सूल इस ट्यूब के अंदर, इसको कहा जाता है लूप ऑफ हेनले। ये कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल है। ठीक है। तो यहाँ पे चीजें जो हैं ये ट्रेवल होके आ रही हैं अंदर की तरफ। अब ब्लड से जो चीजें छन के फिल्ट्रेट जो अंदर आ रहा है, इसके अंदर क्या क्या होगा? इसके अंदर कहा जाता है कि वाटर होता है, साल्ट होता है, अमाइनो एसिड्स होते हैं, इसके अलावा ग्लूकोज भी होता है। ठीक है। ये फिल्ट्रेट जब आगे बढ़ता है तो इसका रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है इनकी वॉल्स में। ठीक है। इनकी वॉल्स में इसका रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। किसका? इन वाटर का, कुछ साल्ट्स का, जितना अब ब्लड को, मतलब जितनी हमारे बॉडी को अभी रिक्वायर्ड है वो चीजें रीएब्जॉर्ब होंगी। ठीक है। कुछ अमाउंट ग्लूकोज का, कुछ अमाइनो एसिड्स, कुछ साल्ट और वाटर,
कहा जाता है जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है, वाटर का एब्जॉर्प्शन ये डिपेंड करता है कि बॉडी में कितना एक्सेस वाटर है और कितना एक्सेस वाटर है, इस पे डिपेंड करेगा कि कितना वाटर एब्जॉर्ब हो, और दूसरा कि कितना डिजोल्व जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो इस वाटर के अंदर है। इन दो चीजों पे ये वाटर का एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है। ठीक है, इसका रीअब्जॉर्प्शन हो गया, और फिर थर्ड स्टेप होती है इसका सिक्रीशन, यानी ये वॉल्स में इसके रीअब्जॉर्ब हो गया, यहाँ पे आपकी कैपिलरीज होंगी जो इसको दोबारा से ब्लड में वापस भेज देंगी। तो इसका क्या हो गया, ये थर्ड स्टेप, दैट इज द सिक्रीशन। ठीक है, और ये अब जो रेस्ट पार्ट है वो आगे ट्रेवल करके यहाँ पे जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, और यहाँ पे होगा आपका यूरेटर। क्या होगा, यूरेटर। आगे ट्यूब है, हमने क्या पढ़ा था, किडनी की जो यूनिट है दैट इज नेफ्रॉन। किडनी में क्या है, ये नेफ्रॉन से बनी हुई है। अब ये जो जो आपका यूरिन बना वो यूरेटर के थ्रू, ये जो पाइप है इस यूरेटर के थ्रू फ्लो होके कहाँ आ जाएगा, आपके यूरिनरी ब्लैडर में, और यहाँ स्टोर होना स्टार्ट कर देगा। यूरिनरी ब्लैडर जो है ये मस्कुलर ऑर्गन है, और ये आपका नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है। यानी जब आपका यूरिन कलेक्ट हो जाएगा और आपको ये फील होगा कि आपको यूरिनेशन करना है तो आप यूरिनेट करते हो, और इस चीज को आप अपने कंट्रोल में रखते हो। यानी इस चीज को अगर आप चाह रहे हो कि अभी मुझे नहीं जाना, कुछ देर बाद जाना है यूरिनेशन के लिए, तो ये आपके कंट्रोल में है। ठीक है, और बाय द ओपनिंग ऑफ दिस यूरेथ्रा ये यूरिन जो होता है बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, आई विश इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं अबाउट एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। ओके, सो नेक्स्ट हमारी हेडिंग क्या है, दैट इज एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है। सो प्लांट्स में एक्सक्रीशन का जो मैकेनिज्म है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। ठीक है, अदर ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में ये बिल्कुल डिफरेंट होता है। हमने क्या देखा था, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट क्या है, ऑक्सीजन को निकाल देता है। देखा था ना कि इवॉल्व करता है, यानी प्लांट के अंदर ये ऑक्सीजन क्या है, एक वेस्ट का काम कर रही है। ठीक है, और गैसियस एक्सचेंज थ्रू स्टोमेटा, स्टोमेटा के थ्रू गैसियस एक्सचेंज, यानी गैसियस जो वेस्ट है वो यहाँ थ्रू स्टोमेटा निकल जा रहे हैं। इसके अलावा प्लांट के जो प्लांट जो होता है मैक्सिमम डेड पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, लाइक लीव्स, यहाँ पे लीव्स, इन लीव्स में जो होते हैं वेस्ट को स्टोर किया जाता है, और ये लीव फाइनली फॉल डाउन हो जाती है, प्लांट से डिटैच हो जाएगी, गिर जाएगी। ठीक है, और इसमें भी स्टोर होते हैं आपके डेड जो आपके वेस्ट होते हैं लीव्स में, यानी। और प्लांट में कहा जाता है कि रेजिन्स और गम्स मिलते हैं प्लांट से हमें। ये और रेजिन्स और गम्स क्या है, प्लांट के वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो कि स्टोर होंगे ओल्ड जो जाइलम वेसल्स होंगी इनके अंदर, जो जाइलम सेल्स होंगी ओल्ड जो हो गई होंगी इनके अंदर। ठीक है, ये रेजिन्स और गम्स यहाँ पे जाके स्टोर होते हैं, और ये क्या है, प्लांट का वेस्ट है। नेक्स्ट, प्लांट जो है अपनी रूट से भी अपने सॉइल में सराउंडिंग में वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करते हैं, वेस्ट को रिलीज करते हैं कहाँ पर, सॉइल के अंदर, अपनी सराउंडिंग में। ठीक है, तो सॉइल के अंदर एक्सक्रीशन की प्रोसेस बिल्कुल ही डिफरेंट है इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ह्यूमन बींग के कंपैरिजन में एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग में एक पॉइंट हमारा एनसीईआरटी के अंदर आता है कि ये चीज हमें जाननी चाहिए, प्रोसेस होती है डायलिसिस। क्या होती है, डायलिसिस। ठीक है, ये डायलिसिस क्या है, दिस इज एन, इसको कहा जाता है ये एक आर्टिफिशियल किडनी है, आर्टिफिशियल किडनी ह्यूमंस की, बिकॉज ऑफ सम रीजन अगर किडनी फंक्शनल नहीं है, किडनी जो है वो फंक्शनल नहीं है, नॉन फंक्शनल हो गई किडनी। ठीक है, इस केस में एक काम क्या किया जा सकता है कि किडनी का ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, किडनी ट्रांसप्लांट होगी, यानी किसी दूसरे पर्सन की किडनी लेकर यहाँ पे ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा, यानी किडनी ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है। दूसरा, अगर किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो रहा है तो क्या होगा, डायलिसिस की प्रोसेस की जाती है। क्या किया जाता है, डायलिसिस की प्रोसेस की जाती है। ठीक है, डायलिसिस, लिसिस। ठीक है, दिस इज, सो डायलिसिस की प्रोसेस होती है। डायलिसिस क्या है, ये आर्टिफिशियल किडनी, आर्टिफिशियल किडनी क्या, अगर कोई ह्यूमन है, ठीक है, ह्यूमन, उसकी आर्टरीज और वेन्स को
कनेक्ट करा दिया जाता है एक आर्टिफिशियल सिस्टम पे। एक टैंक होगा, उस टैंक के अंदर छोटे छोटे ट्यूब्स होंगे, कई सारे ट्यूब्स होंगे, और इस टैंक के अंदर फिल होता है डायलिसिस का जो फ्लूइड होता है। ठीक है ना, डायलिसिस फ्लूइड, यहाँ पे डायलिसिस सॉल्यूशन, कलर चेंज कर लेते हैं इसका हम, ये फिल होगा डायलिसिस सॉल्यूशन यहाँ पर। ठीक है, सॉल्यूशन फिल है इस टैंक के अंदर। ठीक है, इस ह्यूमन की आर्टरीज और वेन्स इससे कनेक्ट कर दी गई हैं। ठीक है, सो आर्टरीज, हार्ट इसका पंपिंग ऑर्गन है, आर्टरीज और वेन्स की ब्लड जो है इस टैंक में जा रहा है। ये क्या है, टैंक है जो कि कंटेन क्या कर रहा है, डायलिसिस सॉल्यूशन है। और इस डायलिसिस सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर ओपी हम लिख रहे हैं इसको, ये ब्लड के ये बराबर होता है ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होता है ये। लेकिन इस डायलिसिस सॉल्यूशन ये डिवॉइड ऑफ होता है किन चीजों से, नाइट्रोजनस वेस्ट इसके अंदर नहीं होता है। ठीक है, तो ये ब्लड फ्लो होके यहाँ पे जाएगा। ये जो ट्यूब्स हैं, ये ट्यूब्स जो होती हैं ये सेमी परमेएबल होती हैं, तो यहाँ से चीजें जो होती है डिफ्यूज हो जाती हैं इस मीडियम में। ब्लड यहाँ पे अंदर गया, यहाँ से पास होके इसमें आया, यहाँ से क्या होगा, ये जो चीजें यहाँ पे नाइट्रोजनस जो वेस्ट होंगे वो क्या होंगे, वो डिफ्यूज हो जाएंगे इस डायलिसिस के जो सॉल्यूशन है। ठीक है, इस यूज डायलिसिस सॉल्यूशन, नीचे लिख लेंगे कि ये चीज यहाँ से बाहर को निकलेगी, ये बाहर आ जाएगी। ठीक है, और ये ब्लड प्यूरिफाई होके वापस इस पर्सन की बॉडी में चला जाएगा। ठीक है, इस पर्सन की बॉडी में वापस चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव कर दिया जा रहा है इस टैंक के अंदर। ये ट्यूब्स क्या है, सेमी परमिएबल है, यानी कुछ चीजों को परमिट करेंगे अपने अंदर से डिफ्यूज होने के लिए, डिफ्यूजन को अलाउ करती हैं ये। ठीक है, तो चीजें डिफ्यूज, नाइट्रोजनस वेस्ट यहाँ से रिमूव होगा और ब्लड यहाँ से प्योरीफाई होकर उस पर्सन के अंदर वापस डाल दिया जाता है। एक पॉइंट मेंशन करने का यहाँ पे ये है कि जो आर्टिफिशियल किडनीज होती हैं उनके अंदर रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस नहीं होती है, रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस नहीं होती है। ठीक है, नहीं होती है। जबकि हमने देखा है जो किडनी होती है इसका फंक्शन क्या होता है कि इसमें अगर हम देखें तो जो हमारा नेफ्रॉन है, यूरिन फॉर्मेशन में फिल्ट्रेशन की प्रोसेस भी होती है, देन रीएब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद इस जो रीएब्जॉर्ब चीजें हैं उसको वापस सिक्रीट कर दिया जाता है ब्लड में। ठीक है, सो ये हो गया हमारा टोटल अबाउट द एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ओके, इस लेक्चर के अंदर कोई भी डाउट हो या इस चैप्टर के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डालना, आप इससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर किए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम इस चैप्टर का PYQ सॉल्व करेंगे। दैट इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। हैव अ गुड डे।